आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 1/4/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे न्यायियों की पुस्तक में से 13, 14 और 15 अध्याय। इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उसको फिलिस्तीसियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रहे कि न तू दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इजराइलियों को फिलिस्तीसियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भय योग्य था, और मैंने उससे न पूछा कि तू कहाँ का है, और न उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब न तो दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पीना और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर रहेगा। तब मानोह ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या करें। मनोह की यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी तो उसका पति मनोह उसके संग न था। तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मनोह उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मनोह ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका कैसा काम होगा। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए, न दाखमधु पिए और न किसी भांति की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा, और यदि तू होमबलि करना चाहे तो यहोवा ही के लिए कर। मनोह तो न जानता था कि यह यहोवा का दूत है। मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तो हम तेरा आदरमान कर सकें। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? तब मनोह ने अन्नबलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मनोह और उसकी पत्नी के देखते हुए अद्भुत काम किए, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से प्रकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मनोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे, परंतु यहोवा के दूत ने मनोह और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन ना दिया। तब मनोह ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब मनोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होमबलि और अनबलि ग्रहण न करता, और न वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और अतशोल के बीच में महनेमदान
में उसके उभारने लगा। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फिलिस्तीसी स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपनी माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फिलिस्ती स्त्री को देखा है, तब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों या हमारे सब लोगों में से कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन फिलिस्तीसियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि वही मुझे अच्छी लगती है। उसके माता पिता नहीं जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह फिलिस्तीसियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो फिलिस्तीसी इज़राइल पर प्रभुता करते थे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लेने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब उसने उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उसको यह बिना बताए कि मैंने सिंह की लोथ से निकला है कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे खाया। तब उसका पिता उसी स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवान की रीति के अनुसार वहाँ भोज दिया। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़ी कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे नहीं बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़ी कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली कह कि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे और तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें न्योता दिया है? क्या यही बात नहीं है? तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी, तू तो मुझसे प्रेम नहीं बैर ही रखता है। तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ नहीं बतलाया। उसने कहा, मैंने उसने अपने माता पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूं? भोज के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती हुई, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। तब 7वें दिन सूर्य डूबने ने पाया था कि उस नगर के मनुष्य ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। उसने उससे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में न जोतते तो मेरी पहेली को कभी न बूझते। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहाँ के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूट कर 30 जोड़े कपड़े को पहेली के बताने वाले को दे दिया। तब उनका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया, और शिमशोन की पत्नी उसके संग उसके साथ जिससे उसने मित्र का सा बर्ताव किया था विवाह कर दिया। परंतु कुछ दिन बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका, और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसको तेरे संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। शिमशोन ने उन लोगों से कहा,
अब चाहे मैं फिलिस्तीसियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ में एक साथ बांधी और उनके बीच में एक एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फिलिस्तीसियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर वन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। तब फिलिस्तीसी पूछने लगे, यह किसने किया? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने। यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी का उसके संगी से विवाह कर दिया। तब फिलिस्तीसियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उससे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो इसलिए मैं तुमसे बदला लेकर ही चुप होऊंगा। तब उसने उनको अति निठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। तब फिलिस्तीसियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लेही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसे उसने हमको किया वैसा ही हम भी उससे करें। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फिलिस्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया? उसने कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उन्हीं से किया है। उन्होंने मुझसे कहा, हम तुझे बांधकर फिलिस्तीसियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा न होगा, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति से मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में ले गए। वह लही तक आ गया तो फिलिस्तीसी उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के एक नए जबड़े की हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसको ले लिया और उसने 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे की जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। जब वह ऐसा कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामात लेही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार कर कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यास के मारे उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लेही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताज़ा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एहककोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लेही में है। शिमशोन तो फिलिस्तीसियों के दिनों में 20 वर्ष तक इजराइलियों का न्याय करता रहा। आमीन।